जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक है आर्टिकल। आज आप लोग को हम आर्टिकल बताएंगे, क्योंकि आर्टिकल आपका दो प्रकार होता है, डिफिनेट आर्टिकल, इनडिफिनेट आर्टिकल। डिफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, सर द कहाँ लगाएं और ए एन कहाँ लगाएं। तो इन सबको हम आज बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका 9 से लेकर के पूरा 12 तक है। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आज आप लोग को इन सब में प्रॉब्लम आज की बात नहीं होंगी, डोंट वरी। आप लोग को अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आप लोग हम अच्छी तरह से बताएंगे, जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखिए, हमने आप लोग को बोला है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल्स। आर्टिकल में क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब होगा आर्टिकल आपका दो प्रकार होता है। देखिए पहला लिखा है डिफरेंट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल में कोई पूछता है क्या आता है, तो आप बोलेगा द। देखिए इंडिफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन आता है। यानी कोई पूछता है आपसे कि हाउ आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आप लोग जवाब दीजिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यानी आर्टिकल आपका दो प्रकार होता है। पहला देखिए आपका डिफिनेट आर्टिकल, जो कि डिफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द। और दूसरा है देखिए इनडिफिनेट आर्टिकल, जिसमें आता है ए और एन आता है। पहले आप लोग को हम बताएंगे आपका डिफिनेट आर्टिकल। पहले इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है हेडिंग, पहला नंबर डिफिनेट आर्टिकल। अब डिफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है। द देखिए हम बताते हैं, एकदम ट्रिक्स बता देंगे, एकदम सरल तरीका बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में देखते रहेगा अच्छे से। देखिए देखिए ट्रिक लिखा है यहाँ पर। ट्रिक में देखिए लिखा है फॉर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब होगा जो संसार में एक हो उसके पहले द लग गया। जैसे आपका देखिए सूर्य, सूर्य एक है उसके पहले द लगेगा। आपका देखिए चंद्रमा, चंद्रमा एक है उसके पहले भी द लग गया। आपका देखिए पृथ्वी यानी अर्थ, उसमें भी आपका द लग गया। अब देखिए यार पहले पूरा समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका पोस्ट, देखिए पोस्ट में आपका क्या था, पद। पद जितने भी होते हैं उनके पहले आपका द लगता है। जैसे टीचर, डॉक्टर, आपका इन सब के पहले, ये सब क्या है, पद है। इन सब के पहले क्या लगेंगे, तो आगे देखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आपका जातिवाचक होता है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी आपका द का प्रयोग होता है। जिसमें आपका लड़का आएगा उसके पहले द बॉय लिखेंगे, लड़की आएगी तो द गर्ल लिखेंगे। आगे देखा फेमस बुक। फेमस बुक में जैसे रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया। इन सब के पहले क्या लाएंगे, द। आगे देखा रिच आए या पुअर आए, इनके पहले भी क्या लाएंगे, द। आगे देखा अगला नंबर आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन माने दिशा होता है। दिशा मतलब आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। इन सब के पहले, इन चारों दिशाओं के पहले क्या लाएंगे, द। आगे देखा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में आपको जानते हैं डिग्री तीन प्रकार होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपका द लगा देता है, जो कि उसको पहचानने का तरीका होता है कि आपका एडजेक्टिव रहता है उसमें, यानी जो मुख्य शब्द होता है उसमें आपका ईएसटी लगाता है और द का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या लगाते हैं, द। यहाँ देखिए आप लोग देखिए हमने क्या लिखा है, फॉर इन द वर्ल्ड और पोस्ट, रिवर, कॉमन नाउन, फेमस बुक, रिच, पुअर, डायरेक्शन, सुपरलेटिव डिग्री। ये देखिए पूरा यहाँ क्या लिखा है, आपका लिखा है द। यानी इनमें से कोई भी आएगा उसके साथ किसका प्रयोग होगा, द। ये तो हमने ट्रिक था। देखिए एग्जाम्पल देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर इन द वर्ल्ड, यानी इसका मतलब होगा कि जो संसार में एक को उसके पहले द लगता है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, सन इज हॉट, यानी इसका मतलब होगा भाई सूर्य गर्म है। अब क्या बताइए सूर्य एक है या दो है, तो सूर्य एक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, ए एंड द। यदि आप और 10th में हो गए तो आपका ओ एम आर में था, तो उसमें ऑप्शन था ए एंड द। ये चार था, चारों में से एक करना रहता है, तो एक भरना रहता है, ए एंड द। ये चारों दिया रहेगा, चारों में से आपको एक भरना रहेगा। लेकिन 11 और 12 में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका गलत भराएगा, आपको सही भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सन इज हॉट, तो सूर्य एक है उसके पहले आपका क्या लगा, द। यहाँ क्या भर देंगे, द। देखिए हमने आपको यही बताया ना, फॉर इन द वर्ल्ड, यानी जो संसार में एक हो उसके पहले क्या लगेगा, द। अगर यही आपका मूल रहता उसके पहले भी द लगाते हैं, और धरा रहता वो भी उसके पहले भी द लगाते हैं, क्योंकि सब एक है। यदि आप 9th 10th में हैं तो ऑप्शन देगा ए एंड द, नॉन। यदि आप 11th और 12th में हैं,
जो यहाँ पर देखिए, जिसे यहाँ भर देगा आपका एन भर दिया या ए भर दिया, मानिए ए भर दिया, और उसमें आपका देता है करेक्ट द सेंटेंस, या करेक्ट द सेंटेंस का दूसरा नाम होता है सिंटैक्स, यानी इस नाम से देता है तो आपका यानी गलती है, इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सन आपका एक है, ये गलती दिया रहेगा, और यहाँ पर आप लोग को ऐसे द लिख देना है। ये देखिए इस प्रकार, ये हमने आपको 11 और 12 के लिए बताया है, जो कि सिंटैक्स में इसका क्वेश्चन आता है, यानी सिंटैक्स का दूसरा नाम होता है करेक्ट द सेंटेंस, यानी आपका इनकरेक्ट रहेगा, आपको करना है करेक्ट। और आपका हाई स्कूल मतलब आपका 9 और 10 में आपका ऑप्शन होता है ए एंड द, यानी आपका सूर्य एक है, उसके पहले क्या लग गया द। अब देखिए पहला हो गया, देखिए दूसरा बताते हैं। देखिए इसमें सेकंड लिखा है, तो सेकंड में क्या है पोस्ट, पोस्ट हम लोग कहता है पद, पद में से आपका डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, प्लेयर हो गए, आपका चोर हो गया यानी द थीप लग गया, इन सब के पहले जो भी पोस्ट है, जो भी पद है, उनके पहले क्या लगे भाई द। यहाँ क्या लग गया टीचर, टीचर्स, इंग्लिश। अब हमने देखिए हर में ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिख दिया है, यानी सब आपका बताएंगे इसी का, यानी सब में ऑप्शन नहीं लिखा है। तो देखिए टीचर क्या है पद है, उसके पहले भी क्या लगा द, यहाँ देखिए क्या लिख देंगे आप लोग द। अब देखिए सेकंड हो गया, नहीं दो हम बता चुके आपको। देखिए अब थर्ड लिखा है रिवर, रिवर माने नदी, और नदी में देखिए गंगा यमुना सरस्वती, कोई भी नदी आए उसके पहले द लगाता है। देखिए ऑप्शन में क्या है गंगा इज हॉली रिवर, यानी गंगा पवित्र नदी है। और देखिए गंगा आपका है, गंगा नदी नाम है, उसके उसमें ए और एन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे द। यहाँ देखिए क्या लगा देंगे द। अगला देखिए, और देखिए यहाँ तक हम बता चुके आपको कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक होता है जिसमें लड़का हो, लड़की हो, आपका बैल हो, गाय हो, बकरी हो, बकरा हो, ये सब क्या है जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए यहाँ क्या दिया है बॉय गोज टू टेम्पल। अब देखिए बॉय क्या है लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है, इसके पहले इसमें नहीं नहीं आपका ए लग गया, नहीं एन लग गया, बल्कि द लगेगा। यहाँ देखिए हम क्या भर देंगे द। देखिए अब क्या फोर्थ तक हम बता चुके हैं आपको, देखिए फिफ्थ बताने जा रहे हैं। देखिए फेमस बुक, फेमस बुक में आपका पता है ना रामायण, गीता, भागवत गीता, बाइबल, कुरान, ये सब आपके क्या है फेमस बुक है। इन सब वाले क्या लगेगा द। हम देखिए लिखा क्या है रामायण इज रिलीजियस बुक, यानी जो रामायण है वो धार्मिक पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर रामायण है, तो रामायण आपका क्या है एक ग्रंथ है, एक आपका पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके पहले भी क्या लगाएंगे द, इसमें ए और एन नहीं लगाएंगे। आगे लिखा, अब देखिए लिखा गया है आपका 6 नंबर बता रहे हैं रिच और पुअर। अब यानी आपका देखिए रिच आए या पुअर आए, इसके पहले भी क्या लगाते हैं द। देखिए वी शुड नॉट हेट, अब देखिए यहाँ पे स्पेस करके लिख दिया है पुअर। अब देखिए इसका मतलब यही होगा कि हमें गरीबों से नफरत नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पुअर आया है या पुअर, देखिए यहाँ पे लिखे ना भाई पुअर आए या रिच आए, उसमें क्या लगाएंगे द, उसमें ए और एन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे द। यहाँ पर हम क्या मार देंगे द। आगे लिखा गया देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपका दिशा आता है, दिशा में आपका होता है ना नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस चारों दिशा का याद करने की अच्छा सा ट्रिक है। देखिए आप लोग हम बताते हैं, देखिए न्यूज NEWS, देखिए न्यूज। और देखिए एन फॉर आपका देखिए होता है नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, और एस फॉर साउथ। इस प्रकार चारों दिशा के नाम आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है डायरेक्शन यानी दिशा। अब चारों दिशा में से कोई भी दिशा का नाम आता है उसमें आपका ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है द सन राइजेस इन, देखिए यहाँ ईस्ट लिखा है, ईस्ट माने होता है पूर्व। अब देखिए यहाँ पे ईस्ट आया नहीं, यानी ईस्ट मतलब क्या हुआ डायरेक्शन दिशा का नाम आया है, यहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे द का। ये देखिए अगला देखिए है आपका, देखिए 8 नंबर का, देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में आपका आपका जो मुख्य शब्द होता है उसमें EST लगा रहता है और द का भी प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है दिस इज, अब देखिए बिगेस्ट, यहाँ देखिए EST लगा है, EST लगा तो हम पहचान गए कि सुपरलेटिव डिग्री है। तब इसमें आपका सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होता है द का। यहाँ देखिए हम क्या दे रहे हैं द। अगला देखिए ये भी देखिए सुपरलेटिव का एग्जाम्पल है, एजुकेशन इज बेस्ट पॉलिसी है। देखिए आपका
ए आपका बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए गुड आपका पॉजिटिव डिग्री, आपका बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए यहाँ पर बेस्ट आया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में आपको बताया हूं किसका प्रयोग करते हैं, द का। देखिए आप क्या लाएंगे, चलिए देखिए अभी आप लोग को हमने बताया डिफिनेट आर्टिकल, डिफिनेट आर्टिकल बताया जो कि द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनडिफिनेट आर्टिकल बताते हैं। देखिए भाई यहाँ पे लिखा गया है इनडिफिनेट आर्टिकल। इनडिफिनेट आर्टिकल में आपका क्या आता है, ए और एन आता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इनडिफिनेट आर्टिकल, और यहाँ क्या लिखा है ट्रिक। देखिए यहाँ क्या लिखा है ट्रिक, और ट्रिक में लिखा है देखिए अ से अह तक का, अ से अह तक का यदि हमारा उच्चारण चालू होता है तो चाहे आपका वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि हमारा उच्चारण अ से अ तक होता है तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे एन का। अगर देखिए क से ग तक यदि चालू होता है उच्चारण तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। इसमें स्वर और व्यंजन का ध्यान नहीं देते हैं, हिंदी पर चलता है, हिंदी के उच्चारण चलता है। देखिए अ से अ तक का उच्चारण यदि हमारा होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और क से ग तक यदि हमारा उच्चारण होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर ए ई आई ओ यू आता है, इसे इसके साथ एन लगाते हैं, ये गलत बात है। और इसके साथ अगर हम आर्टिकल करने लगे जो सही होगा वो गलत हो जाएगा, जो गलत है वो सही होगा। इसके अनुसार नहीं चलेंगे, ये आपका गलत है। देखिए यहाँ देखिए लिखा गया है ही इज ऑनेस्ट मैन। इसको आप उच्चारण जो पढ़ते हैं ऑनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, दैट इज रॉन्ग। इसको पढ़ते हैं सही ऑनेस्ट। देखिए ही इज ऑनेस्ट मैन यानी अ, यानी ऑनेस्ट में यानी आपका अ से अ के बीच में आएगा, इसलिए हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग क्या भर देंगे, एन। अभी हम बताया आपको कि 9th और 10th में आपका ए एन द और नन 4 ठो ऑप्शन दिया जाता है, ओ एम आर में भरना रहता है। और 11 और 12 में क्या करेगा, यहाँ जैसे आपका दे दिया ए लगा दिया और लिख देगा क्वेश्चन में आपका करेक्ट द सेंटेंस, यानी आपका गलती रहेगा, मतलब एन भरना चाहिए तो दे देगा ए, और ए भरना चाहिए तो दे देगा एन। आप करेक्ट में अब उसको सही करिए। ए आपका 11 और 12 में देता है। देखिए यहाँ पर करेगा ही इज ऑनेस्ट, यानी इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट, यानी इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, अ से। आ आपका किसमें आएगा, अ से अ के बीच में आएगा, इसलिए एन लग गया। इसलिए हमने देखिए क्या लगाया यहाँ पर एन लगाया। आगे लिखा ही इज, देखिए ये लिखा है यूरोपियन। तो देखिए यूरोपियन का उच्चारण हम पढ़े, देखिए यू, यू यानी आपका क से य के बीच में आ रहा है, यूरोपियन यस य के जोड़ते हैं, क से य के बीच में आ रहा है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यहाँ पर आप लोग क्या मार देंगे, ए। देखिए अब देखिए इसके अनुसार यदि आप चलिए, देखिए कितने बोलते हैं कि सर ई आता है तो एन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ई से चालू हुआ है, अब इसके अनुसार चलिए यहाँ पे देखिए एन लगा देंगे, और यहाँ देखिए यानी आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है यहाँ पे ए लगाएंगे, यानी इसके नियम चले तो यही बोलेंगे भाई हम कि जहाँ पर सही है उसको गलत करेंगे, जहाँ गलत है उसको सही करेंगे। इसके नियम से आप लोग को नहीं चलना है, हम अपने बार बार बोल रहे हैं, आपको चलना है इसके नियम से। तो अगला देखिए एग्जाम्पल, पटना इज बिग सिटी, यानी इसका उच्चारण देखिए बी से चल रहा है, बी को कितना ब, और ब आपका किसमें आएगा, क से ग के बीच में आएगा, इसलिए यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, ए का। यहाँ देखिए हम क्या लगा देंगे, ए। समझ आ रहा है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखा है फोर्थ नंबर, ही इज, अब देखिए स्पेस उर्दू पोएट, यानी देखिए उच्चारण किस हो रहा है, उ से, यानी उ आपका अ से अ के बीच में आएगा, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, एन का। देखिए एन लगा दिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ नंबर, ही इज एम ए स्टूडेंट। अब देखिए एम ए है, और एम अगर यदि आप लिखें हिंदी में देखिए एम ऐसे लिखा जाता है। अब एम में आपका देखिए ए आया तो ये आपका अ से अ के बीच में आएगा, यानी इसमें भी आपका क्या लग गया, एम लग गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर बी डी ओ, यानी इसका उच्चारण देखिए वीडियो में देखिए बॉस हो रहा है, किससे हो रहा है, बॉस से, और बॉ आपका आया बॉस से ग के बीच में, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का। देखिए हम क्या लगा देंगे आप लोग, ए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे आर आई ए यस, आई ए यस, देखिए किसका उच्चारण किससे रहा है, आ से। अब देखिए आ किसमें आएगा, अ से अ के बीच में आएगा, यानी इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एन का। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर
एस डी ओ, यानी अब के यस नहीं होता है, एस होता है। एस अगर लिखे तो अब के ऐसे लिखाएगा, और एस देखिए लिखा गया, उच्चारण इसमें देखिए एस आया, एस को लोग क्या है एस, देखिए अ से अ के बीच में आया, इसलिए इसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, एन का। देखिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग को लिखा हुआ देखिए, फर्स्ट में क्या है, मिस्टर शर्मा इज स्पेस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए ये फर्स्ट है, देखिए सेकंड में है कालिदास इज स्पेस शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसको और इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमें बताइए कि इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, फिर द लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो हमारे चैनल पर नए आएंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। आप लोग को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।